आप सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का 170वां प्रैक्टिस सेट नंबर है, टेस्ट नंबर 170। पहले प्रश्न पर आएंगे। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से जुड़े हुए लोग लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिए प्लीज़। पहला प्रश्न है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण हुई सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर राखीगढ़ी से, लोथल से? कहाँ से है? तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है, वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऐसा स्थल, यहाँ पर जो विकल्प दिया है, ऐसा स्थल जहाँ से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर? कहाँ से लौह के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दूसरा प्रश्न कह रहा है, तो ये होना चाहिए अतरंजी खेड़ा से। बी नंबर सही होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? वह है, किसकी बात हो रही है? यव शब्द। और कहाँ? ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख किया गया है यव शब्द का, लेकिन यह कृषि से संबंधित है, तो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, या फिर मक्का के लिए? ऋग्वेद में ऐसा दिया है, तो जौ के लिए यव शब्द इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? चौथा प्रश्न है ये, तो अथर्ववेद में कहा गया है। डी नंबर सही हो गया। क्या है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? बौद्ध मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या इनमें से किसी में नहीं? किस में होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश में है। ए इज राइट आंसर। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, उससे विवरण मिलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। श्रावस्ती में, कलिंग में, या फिर कौशाम्बी में, या विराट नगर में? कहाँ खोदी गई थी? कहाँ तैयार की गई नहर? कलिंग में। कलिंग में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। सातवां प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, वर्गाकार, या फिर वृत्ताकार? अर्धचंद्राकार प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार है। वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। कौन राजवंश था भारत का जिसके सीरिया और मिस्र, यहाँ पर मिस्र ऐसे लिखना होगा, मिस्र, ये तो इन देशों के साथ में संबंध थे? किसके साथ में थे?
इजिप्ट के साथ में, सीरिया के साथ में भी संबंध थे। चोल वंश के, गुप्त वंश के, मौर्य वंश के या फिर पल्लव वंश के? मौर्य वंश के संबंध थे ये। सी नंबर सही हो गया। 9वां प्रश्न कहता है गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। गांवों की जो शासन व्यवस्था है इसको स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। द्रविड़ों ने किया, मराठाओं ने किया, मौर्य ने किया, उपरोक्त सभी? तो इसको ये काम तो द्रविड़ों ने ही कर दिया था। ए नंबर सही हो गया। वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, जिसका मत है क्या है? वेद शाश्वत सत्य है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर न्याय या योग? 10वां प्रश्न है ये। कौन सही होना चाहिए? तो क्या करें? वेद जो शाश्वत सत्य है, वह दर्शन जिसका मत है, किसमें ऐसा होना चाहिए? तो सांख्य में भी नहीं, वैशेषिक में भी नहीं है, मीमांसा में है। सी नंबर सही हो गया। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की। राजपूत वंश जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की। तोमर वंश, चंदेल वंश, पाल वंश, उपरोक्त सभी? तोमर वंश ने ऐसा किया। ये नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। वैसे रिपीटेड प्रश्न है ये, फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन भूलना स्वाभाविक, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। अलाउद्दीन खिलजी, जैनुल आबिदीन अलबरूनी या शिहाबुद्दीन, यही थे। कश्मीर के जो अकबर कहे जाते थे ये जैनुल आबिदीन कहे जाते हैं। बी नंबर सही हो गया। ये प्रसिद्ध सुल्तान था वहाँ का। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदि वराह थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिसकी उपाधि क्या थी? आदि वराह थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। दंत दुर्ग, अमोघ वर्ष या फिर कौन होना चाहिए? नंदीवर्मन मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिसकी उपाधि आदि वराह थी, क्या थी? मिहिर भोज। क्या हो गया? मिहिर भोज। डी नंबर सही हो गया। इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। सी नंबर सही हो गया। किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? किंगरी विंगरी नीति माड़ा ये सभी हैं क्या? दर्रे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, क्या है? ये सभी दर्रे हैं। ए नंबर सही हो गया। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रक्षेत्र में अवस्थित है? यहाँ पर कुछ ग्लेशियर दिए हैं यहाँ पर नीचे। तो इन ग्लेशियर में उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रक्षेत्र में कौन अवस्थित है? हिस्पर हिमनद और जेमू हिमनद, मिलाम हिमनद, रूपल हिमनद, कौन सा है? मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। सी नंबर सही हो गया। सही सुमेलन नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है?
एक तरफ ग्लेशियर से हिमनद है, एक तरफ नदी है। बंदरपूछ से यमुना नदी निकली है। बाराशिगरी चेनाब नदी निकली है। मिलाम से गोरी गंगा नदी निकली है, ये बताया जा रहा है। सियाचिन से तीस्ता नदी निकली है। लेकिन इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो 17वां का कौन सही होना चाहिए? वैसे तो बंदरपूछ यमुना नदी से निकली। बाराशिगरी से चेनाब नदी निकली। और मिलाम से गोरी गंगा निकली। सियाचिन से तीस्ता नदी निकली, ये गलत है। सियाचिन से तीस्ता नदी नहीं निकली है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकली है, बल्कि क्या है, नुब्रा नदी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लेंगे फिर से। मिलाम से गोरी गंगा नदी है और बाराशिगरी से चेनाब। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में क्या रत्नाकर नाम सूचक था? किसका? हिंद महासागर का, शांत महासागर का, अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पर प्रशांत होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हिंद महासागर का नाम रत्नाकर होगा। हिंदी से जुड़ा हुआ रत्नाकर, ए नंबर सही हो गया। ए नंबर सही होगा। वह द्वीप जो लक्का द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। लक्का द्वीप यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप का पहले जो नाम था लक्का द्वीप ही था, मिनी का है उपद्वीपीय अद्वीप समूह था एक प्रकार का। लक्का द्वीप जो था द्वीप समूह का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा? तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती या फिर कल्पेनी। कौन सा लक्षद्वीप का इनमें से अंग नहीं है? लक्का द्वीप। 19वां प्रश्न है ये। अगाथी भी इसी में आता है और कवरत्ती भी आना चाहिए, हाँ ये भी है, कल्पेनी भी है, लेकिन तिलनचोंग नहीं है। ये नंबर सही हो गया। ये लक्षद्वीप समूह का द्वीप अंग नहीं है। कमेंट करके बताइए कहाँ का है। इनमें से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? एक जनजाति इनमें से दी है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मूल निवासी इनमें से इस द्वीप की नहीं है? हालचू, रेगमा, ओंजे, शोम्पेन, कौन सी नहीं हो गई? इसमें से रेगमा जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है, जबकि अन्य जनजातियां हैं। हालचू है, ओंजे है, शोम्पेन है, ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ की हैं, जबकि रेंगमा नहीं है। कहाँ की है बताइएगा? कल एक दो प्रश्नों में था इसका, एक किसी में है, अभी जल्दी में एक दो दिनों में बनाया है, उसमें कमेंट करके बताइएगा। सही सुमेलित नहीं है। मुख्य नदियां हैं और सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक मंजरा, कृष्णा की भीमा, ये बताया गया है। वर्धा की पेनगंगा, कावेरी की मालप्रभा। कौन सुमेलित इनमें से नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। फिर से देख लीजिए, गोदावरी की क्या है? सहायक नदी मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा। वर्धा की पेनगंगा। लेकिन कावेरी की क्या है? मालप्रभा नहीं है। कावेरी की सहायक नदी हेमवती है, हेमावती बोलते हैं इसको। और मालप्रभा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? पहले का थोड़ा सी प्रश्न है, लेकिन जानना जरूरी है। कहाँ आता है तौकते? अरब सागर से, बंगाल सागर, या फिर उपरोक्त दोनों? 22वां प्रश्न है ये। तो कौन सा होना चाहिए? अरब सागर।
वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। सिनकोना इनमें से किस स्टेट में नहीं है? सिनकोना असम में नहीं उगता है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। 23वां प्रश्न है ये। असम में तो खूब उग रहा है सिनकोना, केरल में भी है, और 23वें प्रश्न की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी मिल जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का ऐसी क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, असम में भी मिलता है सिनकोना। कमेंट करके बताइए, सिनकोना की छाल कौन सी दवा बनाने के काम आती है? सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री में जो बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, खिजरी का, देवदार का, सुंदरी का, या फिर सागौन का, किसका है? तो ये है खिजरी का जो वृक्ष है, इसका बहुउद्देशीय वृक्ष कहा जाता है सामाजिक वानिकी में। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है 25वां, वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। वृक्ष कौन सा है? इसमें दिया हुआ है समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। देवदार का, चीड़ का, साल का, या फिर सागौन का। 25वां प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात करेंगे समुद्र तल से, तो देवदार का वृक्ष ही है। ए नंबर सही हो गया। 26वां प्रश्न है, एक बार कच्छ वनस्पतियां हैं, एक तरफ राज्य है। सही सुमेलन की बात हो रही है। अज्रा रत्नागिरी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, कुडापुर कर्नाटका में, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाड गुजरात में। सही सुमेलन करना है इनमें से। सही सुमेलन कहाँ से करना है? वेम्बनाड गलत हो गया। वेम्बनाड तो यहाँ से है ना, गुजरात में नहीं होना चाहिए। वायनाड, हाँ वेम्बनाड गुजरात में है। ठीक है, सही सुमेलन करना है। ए नंबर सही, डी नंबर सही हो गया। यहाँ पर गलत हो गया, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वायनाड, वेम्बनाड ये सब कहाँ है? केरल में है, ये सब केरल में ही है। तो प्रियंका गांधी वहीं से चुन ली गई हैं, वायनाड से। यहाँ पर वेम्बनाड की बात हो रही, तो अजरा रत्नागिरी महाराष्ट्र से, कुडापुर कर्नाटका में है ये, कच्छ पिचवरम तमिलनाडु में है, वेम्बनाड केरल में है। यही गलत था, केरला। डी नंबर सही हो गया। वेम्बनाड वनस्पतियां केरल में पाई जाती है, ना कि गुजरात में। वह क्षेत्र जिसमें जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र, या फिर औद्योगिक क्षेत्र। 27वां प्रश्न है। सबसे अधिक जल का उपयोग भैया कृषि क्षेत्र में ही होता है। गर्मी का समय आता है तो जगह जगह वहाँ पर समर व्यवस्था कर रखे हैं लोग। लाइट की तो हालत ख़राब हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा भार वहीं पड़ता है, पावर सप्लाई की जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इनमें से दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। यहाँ पर वोल्केनो माउंटेन की बात हो रही है, तो माउंट कोटोपैक्सी ही है इक्वाडोर में। इक्वाडोर, डी नंबर सही हो गया। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या रहेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर देखिए बढ़ ही जाएगा, ज़्यादा उसमें न जाए। ए नंबर सही हो गया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। इनमें से विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न होता है यूरेनियम, लोहा, तांबा, या फिर एल्यूमिनियम।
यूरेनियम, ए नंबर सही हो गया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या उपयोग होता है? यूरेनियम। जी, ये रहेगा। तो ये ए नंबर सही हो गया 30 का, और 30 प्रश्न थे आज के लिए। पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। थैंक यू।